हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और बार डिस्कशन करेंगे वन इकोसिस्टम के जो टोकन है उसका पॉलीगन ब्लॉकचेन से कनेक्शन पर, और पॉलीगन ब्लॉकचेन पर इसको क्यों लेकर आया गया है। तो हम बात करते हैं वन इकोसिस्टम की। तो जब हम वन इकोसिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की तरह इसको यूज़ करने की बातें चलती हैं। जैसे कि आप वन का यूज़ करके जो मतलब बातें हैं उसमें आप लोन की व्यवस्था भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डेप्ट की भी कर सकते हैं। इसको आप, क्योंकि ये फिनटेक है, मैं यहाँ पर फिनटेक करके सारी बातें ख़त्म करता हूँ। फिनटेक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिनटेक होता है जितने भी आप आजकल जो माइक्रो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी चल रही हैं, चाहे तो आप इसमें NSDL बैंक की बात कर दें, NSDL बैंक की बात कर दें, चाहे आप IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आप बात करें, चाहे आप पेटीएम बैंक की बात करें, चाहे आप यहाँ पर फिनो पेमेंट की बात करें, या फिर आप यहाँ पर एयरटेल पेमेंट की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो जैसे NSDL पेमेंट बैंक है, IPPB बैंक है, पेटीएम बैंक है, फिनो बैंक है, या फिर अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इन सभी को RBI की तरफ से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त है। ये अपनी पासबुक, ATM कार्ड, ये और अकाउंट ओपनिंग, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो करंट तो नहीं लेकिन सेविंग अकाउंट ज़्यादातर यहाँ पर ओपन हो सकता है, सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, तो इस टाइप के अकाउंट और बैंकिंग फैसिलिटी इन ये जो मिनी ब्रांच है, मिनी बैंकिंग कंपनी है, ये जो फिनटेक कंपनी है, इन पर अवेलेबल होती है। तो अब हम यहाँ पर बैंकिंग की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग का डिसेंट्रलाइज वर्जन जो है, क्योंकि हम जैसे आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई इसने पेज तो खोला हुआ है यहाँ पर वन इकोसिस्टम का और बात कर रहा है यहाँ पर फिनटेक और दूसरी चीज़ों की, तो वन इकोसिस्टम भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्यों डिप्लॉय किया गया है उसका रीज़न मैं अब बताता हूँ यहाँ पर। तो ये अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये है, investing.com की रिपोर्ट है, क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। investing.com इंडियन वर्जन है, और इसमें यहाँ पर देखिए JP मॉर्गन इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट डेफी ट्रेड ऑन पॉलीगन ब्लॉकचेन। तो JP मॉर्गन के बारे में मैं बता दूं सबसे पहले, तो जो JP मॉर्गन है ये US का सबसे बड़ा बैंक है। जैसे इंडिया में SBI सबसे बड़ा बैंक है और RBI एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब सभी बैंकों, RBI जो है सारे बैंकों को मैनेज करता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर JP मॉर्गन, ये समझ लो आपकी US का सबसे बड़ा बैंक है। और JP मॉर्गन जो था स्टार्टिंग में बिटकॉइन के अगेंस्ट था। JP मॉर्गन बैंक जो है स्टार्टिंग में बिटकॉइन के अगेंस्ट था। इसने कहा था कि बिटकॉइन जो है उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, ये एक स्कैम है। लेकिन अब US में बिटकॉइन की क्या कंडीशन है आप सभी जानते हैं। US में बिटकॉइन को ऑफिशियली एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। तो JP मॉर्गन जो बैंक है वो अब अपना पहली डेफी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेड है उसने की है, और वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर की है। यानी कि JP मॉर्गन जो है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो अब देखिए जब हम बात करते हैं वन कॉइन की, तो वन कॉइन में US सबसे बड़ा यहाँ पर इसके अगेंस्ट में चीज़ें लेकर आता है कि इनके पास ब्लॉकचेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब यहाँ पर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ और आपको भी समझना चाहिए, या फिर आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, जो वन इकोसिस्टम है वो क्या कर रहा है कि US के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। कल की हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि US में जो है एक लैटिन अमेरिका में एक कॉइन डेवलप हुआ है जो कि US डॉलर से स्टेबल है, मतलब US डॉलर से बैक्ड है, वो US डॉलर की उसको सपोर्ट है, और वो कॉइन जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्रिएट किया गया है, पॉलीगन ब्लॉकचेन पर, और उसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर एक्सचेंज किया जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि JP मॉर्गन बैंक ने अपनी पहली ट्रेड जो है, पहली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेड जो है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर की है। तो अगर आप वन के एक IM में हैं या होल्डर्स हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक्साइट कर सकती है कि वन कॉइन ने भी अभी अपने जो प्लेटफॉर्म, अपना जो लॉन्चिंग है या अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया है।
तो एक एक बात तो ये रही कि वन कॉइन जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर इसलिए डिप्लॉय हो रहा है और इससे आने वाले टाइम में ये बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे अगर मान लो कि हम जब कोई बैंक नहीं था उस टाइम पर, अगर हम उस टाइम पर जो गुड्स का जो ट्रांजैक्शन था वो गुड्स के बदले में होता है। जैसे दाल के बदले में दाल ले ली है ना, दूध के बदले में दूध, और अनाज के बदले में अनाज, या दूध से अनाज, इस तरीके से ट्रेड किया। फिर जो है वो जैसे गोल्ड हो गया या फिर सिल्वर हो गया, इनके बदले में चीज़ें का लेन देन होने लगा। फिर वो यहाँ पर तांबा आया, तांबा युग है ना, फिर अब कॉइन करेंसी आ गई, फिर कार्ड पेमेंट, फिर रुपीज़ करेंसी नोट। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर गुड्स वाले सिस्टम में अगर किसी को जो पेपर नोट है उसकी बात करते हैं तो ये कहीं पर भी ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अब हम एक्सेप्टेबल कैसे हैं, जैसे कि अगर पहले एटीएम कार्ड आए तो एटीएम कार्ड आने पर भी लोगों को बड़ा डाउट होता था कि भाई ऐसे कैसे किसी भी कार्ड से किसी भी मशीन से पैसा निकल जाता है, कहीं भी निकाल सकता है। तो ठीक वैसे ही इन चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करते करते अगर हमें किसी फाइनेंशियल वे में जाना है तो हमें एक प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो होता है, यानी कि यूएस जो है सबसे बड़ा वन कॉइन के अगेंस्ट बात करता है। तो अब यूएस में अपनी जो क्रिप्टो लॉ हैं, क्रिप्टो पॉलिसी हैं, कुछ फॉलो की जाती हैं। तो अब वही सारी क्रिप्टो लॉ पॉलिसी जो है वन इकोसिस्टम भी फॉलो कर रहा है। जैसे कि जेपी मॉर्गन जैसा बैंक अगर पॉलीगन पर ट्रेड करता है तो वन भी अपनी ब्लॉकचेन को पॉलीगन पर डिप्लॉय करता है। दूसरा ये कि लैटिन अमेरिका का एक बैंक है जो कि लैटिन अमेरिका का बैंक है, वो अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन यूज़ करता है, एक स्टेबल टोकन लॉन्च करता है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर। तो वन ने ऑलरेडी अपना जो प्रोफाइल है, अपना जो टोकन है OES, उसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि जितने रूल रेगुलेशन को यूएस फॉलो कर रहा है उन्हीं सब रूल्स रेगुलेशन को यहाँ पर वन इकोसिस्टम के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। अब बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।